हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संस्कृति। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग लिवर। एक्चुअली में लिवर में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और मेन इंपॉर्टेंट लिवर की एक कंडीशन दैट इज लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस आखिर में क्या परेशानी है, किस वजह से हो जाती है और हम इसे एंड स्टेज लिवर फेलियर क्यों कहते हैं, ये भी हम अपनी वीडियो में जानेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, जब भी हम सुनते हैं लिवर डैमेज तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो थॉट आता है दैट इज लिवर डैमेज हो चुका है, लिवर एंड स्टेज पे है, तो अब हमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। आप इनिशियल स्टेजेस में अपने लिवर को बचा सकते हो, डैमेज होने से बचा सकते हो, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से लिवर डैमेज होता है और उन चीज़ों का आपको इनिशियली ध्यान रखना है। यही मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि लिवर डैमेज होने के या फिर लिवर सिरोसिस के कौन कौन से कॉजेज हैं और आप कैसे लिवर फेलियर से बच सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां हमारा लिवर डिजीज बहुत ज़्यादा, लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां हमारे लिवर पे स्कारिंग होने शुरू हो जाती है। अब जहां बात आती है स्कैरिंग की, मतलब हमारे लिवर पे टाइनी टाइनी स्केल्स फॉर्म हो जाते हैं और उस स्केलिंग की वजह से, उस स्कैरिंग की वजह से हमारे लिवर में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। लिवर की बहुत सारी फंक्शनिंग है, मोर देन 500 ऐसे फंक्शंस हैं जो लिवर परफॉर्म करता है, लेकिन स्कारिंग की वजह से, स्केल्स की वजह से लिवर को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लिवर अपनी फंक्शनिंग ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता। और जितने भी लिवर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वेदर इट इज ब्लड, हार्मोन्स या फिर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करना, ये सारी जितनी भी फंक्शनिंग है वो लिवर परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कहा जाता है कि लिवर अब एक एंड स्टेज पे है और लिवर हमारा लिवर डिजीज, लिवर फाइब्रोसिस एंड अल्टीमेटली एट द एंड लिवर सिरोसिस की कंडीशन में आ चुका है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको लिवर सिरोसिस है? जनरली ऐसा होता है, जितनी भी हमारी लिवर डिजीज होती हैं, लिवर फाइब्रोसिस है, लिवर सिरोसिस है, ये इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं देते हैं। आपको लेटर स्टेजेस में जाके पता चलता है कि आपका लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, क्योंकि हमें जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो बहुत लेट नज़र आते हैं। और वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। आपने सुना होगा पेट में हैवी फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे पेट में पानी भरा हुआ, तो ये भी एक कंडीशन है जब हमारे एब्डोमेन एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल्ड अप हो जाता है, क्योंकि हमारा लिवर हमारा कोई भी फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे एब्डोमेन में पेन और एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपको लोअर बैक में पेन होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, टायर्डनेस रहेगी। आप कुछ माइल्ड स्टेप्स चलोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा कि आप पता नहीं कितने ज़्यादा थक चुके हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर लिया है या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वॉक कर लिया है। छोटी छोटी वॉक पे, छोटे छोटे कामों में आप बहुत ज़्यादा थकना शुरू हो जाओगे। अब हम बात करते हैं हंगर की। हम सभी को नॉर्मल टाइम पे भूख लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है, लेकिन लिवर फेलियर के केसेस में क्या देखने को मिलता है? आपको भूख तो लग रही होती है लेकिन आपको कुछ खाने का मन नहीं करता। हम कितना भी एक्टिविटी कर लें, कितना भी मसल वर्क कर लें, उसके बावजूद हमें भूख नहीं लगती। हमें ऐसा लगता है हम ऑलरेडी फिल्ड है, हमें खाने का मन नहीं करता। ये एक कंडीशन है जो जनरली लिवर पेशेंट्स में देखने को मिलती है, लेकिन लेटर स्टेजेस में जब हमारे लिवर में स्कैरिंग होना शुरू हो जाती है और हमारा प्रॉपर ब्लड सप्लाई हमारे लिवर तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से लिवर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो रही होती, बॉडी से टॉक्सिन्स एक्सक्रीट नहीं होते और जो एसेंशियल हार्मोन्स और जूसेस हैं वो भी सिक्रीट नहीं हो रहे होते, उनका भी सिक्रीशन नहीं हो रहा होता। तो इससे ये समझाने का मतलब था कि जब लिवर अपनी फंक्शनिंग ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसे और ज़्यादा खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और यही रीज़न है हमें भूख नहीं लगती। इसके अलावा आपको बॉडी में और स्किन में क्या देखने को मिलेगा? आप बहुत ज़्यादा वीक, टायर्ड, लेजी, फ्रम्पी फील करोगे और आपको दिखेगा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज होती जा रही है, मतलब स्किन में आपको ब्रूसेस देखने को मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं, आप कभी देखा होगा आपने, नॉर्मली जब हमें छाले हो जाते हैं, छाला होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके बाद जब हमारी मसल बहुत ज़्यादा ऊपर को उठी हुई नज़र आए और जब आप ऐसे टच करो तो आपको दिखे कि अंदर लिक्विड है, ऐसी वाली कंडीशन हो जाती है जो लास्ट में ब्लीडिंग में रिजल्ट करती है, आपको स्किन से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है जो डेवलप हो जाती है। अब जब भी आपको बॉडी में ऐसे चेंजेस देखने को नजर आए या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स देखने को नजर आए तो आपको ये निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एट टाइम्स हम ये सोचते हैं कि हमें भूख नहीं लग रही, तो मे बी ऐसे ही नहीं लग रही होगी, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम लेजी हो रहे हैं, हम
टायर्ड हैं, इस वजह से भूख नहीं लग रही। लेकिन कुछ ऐसे इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो अल्टीमेटली बाद में लेटर स्टेजेस में हमें एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम में रिजल्ट करते हैं और अल्टीमेटली हमारा लिवर सिरोसिस की राह पे चल देता है। अब अगर इनिशियली आपको पता चल गया कि आपको लिवर डिजीज़ है, उसके बाद वो लिवर फाइब्रोसिस में चेंज हो रहा है एंड देन लिवर सिरोसिस में, तो अगर आपको इनिशियली अपनी एनएफटी रिपोर्ट से, अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से पता चल रहा है कि आपका लिवर डैमेज है, तो क्यों ना हम इसको इनिशियली कंट्रोल कर लें। अब इनिशियली कंट्रोल हम इसे कैसे करेंगे? मेडिसिन से। और आई वुड रिकमेंड आयुर्वेदिक मेडिसिन आर द बेस्ट मेडिसिन फॉर लिवर फेलियर पेशेंट्स। हमारे यहाँ शयाज में पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा जिनकी लिवर कंडीशन बहुत हेल्दी नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शनिंग है जो परफॉर्म नहीं हो पा रही होती, लेकिन जब वो प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, जब वो प्रॉपर मेडिसिन का एक कोर्स करते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। उनकी लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, उनकी लिवर डिजीज़ बढ़ती नहीं है, इनफैक्ट वहीं पे स्टेगनेंट हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है और कंडीशन धीरे धीरे रिकवरी वाइज अच्छी होती जाती है। तो अगर आपको लिवर की कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर आपको डाउट है कि क्या ये जो मेरे सिम्टम्स हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बताया है, क्या वो लिवर फेलियर में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे, जब तक आपकी एलएफटी की रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं होंगी, तो हम प्रॉपर डायग्नोसिस एज वेल एज मेडिकेशंस अच्छे से नहीं दे सकते। क्योंकि जितनी जल्दी आप टेस्ट करा लोगे, जितनी जल्दी आपकी रिपोर्ट्स हमारे सामने होंगी, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हो। और आई एम डैम श्योर आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आर द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप लिवर की किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, या फिर आपको कोई लिवर प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस या फाइब्रोसिस की कंडीशन से आप डील कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट मेडिकेशंस, एक्सरसाइज एज वेल एज डाइट चार्ट प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो आपको करना क्या है, अपनी रिपोर्ट्स नीचे दिए गए नंबर पे शेयर करनी है, और यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।